भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म केवल हमारे जीवन का एक पहलू नहीं बल्कि इसका सार है। यह केवल हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का प्रतिफल ही नहीं देता बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा और गुणवत्ता को भी निर्धारित करता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्म का सिद्धांत अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय करना न तो किसी साधारण व्यक्ति के वश में होता है, न ही किसी संत महात्मा के लिए यह एक सरल कार्य है, क्योंकि हर कर्म की गहराई, उसकी नीयत और उसके दूरगामी प्रभावों को समझना एक दिव्य दृष्टि की मांग करता है। कई बार जो हमें तत्काल अच्छा प्रतीत होता है वही दीर्घ काल में कष्टदायक सिद्ध हो सकता है, और जो तत्काल कष्टदायक लगता है वही भविष्य में सुखद परिणाम ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों में निष्काम भाव से संलग्न रहना चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारे कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाते हैं और उनका प्रभाव न केवल हमारे जीवन को निखारता है बल्कि समाज और समूचे संसार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए हमें अपने हर छोटे बड़े कार्य में सजग रहना चाहिए और इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि कर्म ही हमारा भविष्य गढ़ता है। यह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है और हमारी आत्मा को ऊंचाई प्रदान करता है। कर्मों की शक्ति असीम है और जो व्यक्ति इसे समझकर अपने जीवन में उतारता है वह न केवल स्वयं का बल्कि संपूर्ण जगत का कल्याण कर सकता है। एक दिन राजा अपने प्रिय मंत्री के साथ रथ पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। राजा चाहते थे कि वे अपनी प्रजा के सुख दुख को नजदीक से समझें और राज्य की स्थिति का आकलन करें। यात्रा के दौरान वे विभिन्न गांवों, बाजारों और गलियों से गुजरे जहां उनकी प्रजा अपने अपने कार्यों में व्यस्त थी। अचानक उनकी दृष्टि एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जो अन्य दुकानों से कुछ अलग प्रतीत हो रही थी। राजा ने अपने रथ को रोकने का संकेत दिया और उस दुकान के समीप जाकर खड़े हो गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक दुकानदार को देखा और बिना कोई स्पष्ट कारण बताए मंत्री से कहा, मुझे न जाने क्यों इस दुकानदार को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इसे मृत्यु दंड दे दूं। इसका चेहरा देखते ही मेरे मन में एक अजीब सा विचार उत्पन्न हो रहा है, मानो इसे तुरंत फांसी की सजा सुना दूं। यह कहकर राजा बिना किसी और बातचीत के वहां से अकेले ही आगे बढ़ गए, जबकि मंत्री वहीं खड़े रह गए और अचंभित होकर राजा के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करने लगे। मंत्री को राजा के इस व्यवहार पर गहरा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, आखिर राजा को इस साधारण दुकानदार के प्रति इतनी नकारात्मक भावना क्यों हुई? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जिसे देख राजा के मन में मृत्यु दंड देने का विचार आया? मंत्री के मन में कई प्रश्न उठने लगे। राजा से इस बारे में पूछना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वयं इस रहस्य को उजागर करने का निश्चय किया। अगले दिन मंत्री ने अपना वेश बदल लिया। अब वे किसी राजा के मंत्री नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे। वे सीधे उसी दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से मित्रतापूर्वक बातचीत करने लगे। उन्होंने दुकानदार से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, कामकाज और व्यापार के बारे में पूछताछ की। दुकानदार एक चंदन की लकड़ी बेचने वाला व्यापारी था। उसने गहरी सांस लेते हुए दुखी स्वर में कहा, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत ही बुरा चल रहा है। मेरी दुकान पर बहुत लोग आते हैं, मेरी चंदन की लाठियों को सूंघते हैं, उसकी खुशबू की खूब प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कोई उन्हें खरीदता नहीं। व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है। अब तो मैं बस इस इंतजार में हूं कि हमारे राजा का देहांत हो जाए, क्योंकि राजा के अंतिम संस्कार में खूब सारी चंदन की लकड़ियां लगेंगी और तब मेरी दुकान की लकड़ियां बड़े पैमाने पर बिकेंगी। तभी मेरा व्यापार फलेगा फूलेगा। दुकानदार की बात सुनते ही मंत्री को जैसे किसी गहरे रहस्य का पता चल गया। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि राजा के मन में उस दुकानदार को देखकर अचानक मृत्यु दंड देने का विचार क्यों आया था। दरअसल मनुष्य का मन बहुत संवेदनशील होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति नकारात्मक विचार रखता है या मन में द्वेष पालता है तो उसकी ऊर्जा उसके चारों ओर एक नकारात्मक आभा बना देती है। राजा एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इसीलिए वे अनजाने में ही उस दुकानदार के भीतर छिपी दुर्भावना को भांप गए थे। दुकानदार का विचार राजा की मृत्यु की कामना कर रहा था और यही नकारात्मकता राजा तक पहुंच गई थी, जिससे उनके मन में उस दुकानदार के प्रति अप्रिय भावना उत्पन्न हुई। मंत्री ने दुकानदार की बातों को ध्यान से सुना और उसकी स्थिति को समझते हुए कुछ चंदन की लाठियां खरीद ली। लाठियों की बिक्री होते ही दुकानदार के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई।
वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्हें एक विशेष चंदन की लाठी उपहार स्वरूप भेंट कर दी। दुकानदार को यह तनिक भी ज्ञात नहीं था कि जिससे वह बात कर रहा है वह स्वयं राजा का विश्वास पात्र मंत्री है। मंत्री चंदन की लाठियां लेकर राजमहल पहुंचे और राजा से बोले, जिस दुकानदार को देखकर आपके मन में मृत्यु दंड देने का विचार आया था, उसने आपके लिए आदर और भक्ति भाव से चंदन की लाठियां भेजी हैं। यह उपहार उसने बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ आपको समर्पित किया है। मंत्री की बात सुनते ही राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने चंदन की लाठियां अपने हाथों में लीं और उन्हें सूंघा। लाठियों से एक दिव्य सुगंध आ रही थी जो मन को शांति और प्रसन्नता प्रदान कर रही थी। राजा को एहसास हुआ कि वे एक साधारण दुकानदार के प्रति बेवजह कठोर विचार रख रहे थे। उन्होंने तुरंत ही अपने विचारों पर पुनर्विचार किया और स्वयं से कहा, मैं कितना अनुचित सोच रहा था। जिस व्यक्ति को मैं मृत्यु दंड देना चाहता था वही मेरे लिए उपहार स्वरूप इतनी सुगंधित और शुद्ध चंदन की लाठियां भेज रहा है। न जाने क्यों मैंने उसके बारे में नकारात्मक सोचा, जबकि वह तो कितना सरल और निर्दोष निकला। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेंट स्वरूप भेजे जाए। राजा चाहते थे कि उनकी भूल का प्रायश्चित किया जाए और उस व्यापारी को यह एहसास हो कि राजा अपनी प्रजा के प्रति कितने दयालु और उदार हैं। अगले दिन मंत्री पुनः साधारण वेश में उस दुकानदार की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए दुकानदार को सोने के सिक्के थमाते हुए कहा, यह सिक्के राजा ने तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप भेजे हैं। उन्होंने तुम्हारे उपहार को सहर्ष स्वीकार किया और उसकी सुगंध से अत्यंत प्रसन्न हुए। यह उनकी ओर से तुम्हारे प्रति आभार और सम्मान का प्रतीक है। यह सुनते ही दुकानदार अवाक रह गया। वह आश्चर्य और पश्चाताप से भर उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने सिक्कों को अपने हाथों में लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कितना गलत था। मैं सोचता था कि राजा का निधन हो जाए ताकि मेरी चंदन की लाठियां बिकें, लेकिन वे तो कितने दयालु और उदार हैं। मैंने उनके लिए नकारात्मक विचार रखे, फिर भी उन्होंने मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारा दृष्टिकोण ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। उस दिन के बाद से दुकानदार ने नकारात्मक विचारों का त्याग कर दिया। उसने ये समझ लिया कि बुरी सोच केवल बुरे परिणाम ही लाती है और सकारात्मक भावनाएं जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। इस घटना ने उसे ये सिखाया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है और कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारी भावनाएं भी हमारे कर्मों का ही हिस्सा होती हैं। यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लें तो हम महान बन सकते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं तब हमारे साथ अच्छा ही होता है। मित्रों, ये एक समय की बात है। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक एक थैला लेकर जंगल में जाएं और उन थैलों को फलों से भरकर लौटें। राजा के आदेशानुसार तीनों मंत्री जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में पहुंचने के बाद पहले मंत्री ने सोचा कि चूंकि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसलिए उसे केवल सर्वोत्तम फल ही अपने थैले में रखने चाहिए। वह एक एक कर उत्तम और ताजे फलों को चुनकर अपने थैले में भरने लगा। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, अतः वे थैले में भरे फलों को गहराई से नहीं देख पाएंगे। इसीलिए उसने बिना ध्यान दिए अच्छे और खराब सभी प्रकार के फलों को अपने थैले में भर लिया। उसका थैला अच्छे और सड़े गले फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा तो केवल यह देखेंगे कि थैला बाहर से कितना भरा हुआ दिख रहा है, इसीलिए उसने थैले में फल भरने के बजाय सूखे पत्ते और धूल भर दी ताकि थैला मोटा और भारी लगे। जब तीनों मंत्री अपने अपने थैले भरकर दरबार में लौटे तो राजा ने बिना यह देखे कि उनके थैलों में क्या क्या भरा है आदेश दिया कि तीनों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में डाल दिया जाए। उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और वे केवल अपने अपने थैलों के सहारे ही जीवित रह सकेंगे। अब पहले मंत्री के पास अच्छे और ताजे फल थे, इसलिए वह 3 महीने तक आराम से जीवित रह सका। दूसरे मंत्री ने कुछ समय तक अच्छे फल खाए, लेकिन बाद में उसे अपने द्वारा इकट्ठे किए गए सड़े गले फल खाने पड़े, जिससे वह बीमार पड़ गया। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने केवल सूखे पत्ते और धूल इकट्ठा की थी। अंततः वह भूख से तड़पने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमें
अपनी गतिविधियों के परिणाम स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार ही उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। जो भी कर्म हम करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए महाभारत में कहा गया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम यत्कृतम कर्म कर्तारम अपि गच्छति। अर्थात हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान कर उसके पास चला जाता है। इसी प्रकार जब हमारे कर्मों के परिणाम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो वे बिना किसी बाधा के हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। साधारण मनुष्य इस सत्य को समझ नहीं पाता। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और आम व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के कारण बुरे कर्मों को भी अपनी इच्छा अनुसार उचित ठहराने की कोशिश करता है। उदाहरण स्वरूप कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी अपने बुरे कर्मों को दुर्योधन के नमक के बदले उचित ठहराने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वे होते हैं जिनको करने के बाद भय का अनुभव होता है और रातों की नींद उड़ जाती है। इन कर्मों को करने के बाद व्यक्ति को अस्थायी आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में हमेशा डर बना रहता है। दोस्तों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझने का मन बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ज्ञान को पूरी तरह सुनने, समझने और आत्मसात करने के पश्चात आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। साथियों, मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि यदि आप इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के सार को प्रतिदिन सुनें, सुबह और रात को सोने से पहले। साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि जिस प्रकार प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार यह दिव्य ज्ञान भी जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा उतनी ही अधिक भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय दो प्रकार से होता है, समाज और सरकार के अनुसार। भगवान के अनुसार समाज और सरकार द्वारा किया गया निर्णय कभी कभी गलत हो सकता है, किंतु भगवान का निर्णय कभी गलत नहीं होता। बुरे कर्मों के मुख्य आधार होते हैं भूख, धन, स्त्री, भूमि, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति। इन्हीं की प्राप्ति के लिए मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है। अतः हमें सदैव अच्छे कर्मों का चयन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि आप भूख से मर रहे हैं तो पेट भरने के लिए आपको या तो अच्छे कर्म करने होंगे या बुरे। यदि आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो वह एक बुरा कर्म कहलाएगा। ऐसा छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी और ये बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। यदि आप गलत तरीकों से धन कमाते हैं, जैसे किसी का अपहरण करना, चोरी करना, रिश्वत लेना या डकैती डालना, तो वह धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा हमेशा भयभीत रहेगी और आपको हर समय डर सताता रहेगा। अब सोचिए, यदि आपकी जेब में 100 रुपए हैं और कोई भूखा व्यक्ति आपसे केवल 5 रुपए रोटी के लिए मांगता है, लेकिन आप भविष्य की चिंता करते हुए उसे पैसे नहीं देते, क्योंकि आप इन 5 रुपयों को अपनी बचत में शामिल करना चाहते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा? ये तो कोई भी बता सकता है कि इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। आपका कर्म दूषित होगा और इतना बुरा होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये हमारे भीतर पवित्रता का अनुभव कराते हैं और दूसरों के साथ साझा करने की भावना को विकसित करते हैं। सेवा और दान से हमें अच्छे कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। सबसे अधिक बुरे कर्म स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का सीधा संबंध आपके कर्मों से होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद के लिए भी बुरे कर्म कर बैठते हैं। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के मकान या भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं, तो इससे जो बद्दुआ आत्मा को लगती है वह भी हमारे बुरे कर्मों के खाते में जुड़ जाती है। इसी तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए हम अत्यंत जघन्य अपराध कर बैठते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम लाखों निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम दूसरों के यश और शक्ति को कुचलने का प्रयास करते हैं। हम स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों को तुच्छ या अज्ञानी ठहराते हैं। ईर्ष्या के अंधकार में डूबकर हम दूसरों के ज्ञान का उपहास उड़ाते हैं। ये सभी गंभीर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्मों का निर्धारण करने के लिए हमें
में कम से कम एक बार ध्यान, योग या साधना के माध्यम से मृत्यु की कल्पना करनी चाहिए। मैं मर रहा हूं। जब आपको यह अनुभव होगा कि आपके प्राण निकलने वाले हैं, तब आपके 1 महीने के सभी अच्छे और बुरे कर्म आपके समक्ष आ जाएंगे। ये कर्म आपकी चारपाई के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े होंगे और जोर जोर से आपको बताएंगे कि आपने इस महीने में क्या क्या गलत किया है। मृत्यु के क्षण में आपके बुरे और जघन्य कर्मों का भय आपको अंदर से कंपा देगा, जिससे आपको मृत्यु से डर लगने लगेगा। इसी प्रकार आपके अच्छे कर्म भी आपके सामने आएंगे। मृत्यु के समय यदि आत्मा भयभीत होती है तो उसका मार्ग अशुभ दिशा की ओर जाता है, जबकि प्रसन्नचित्त आत्मा का मार्ग शुभ दिशा की ओर होता है। हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का विश्लेषण प्रतिदिन सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में आनंद की वृद्धि होगी। यदि आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वह बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत शुद्ध थी। लेकिन यदि आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की मंशा से झूठ बोलते हैं तो आपके कर्म तुरंत उत्सुक हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका ध्यान का अभ्यास करना है। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और ये शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने से लोगों को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि वे एकाग्र मन से अपने कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते, लेकिन वे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारण वे कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाते हैं। जैसे ही पूर्व जन्म के कर्मों का चक्र समाप्त होता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थितियों और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में उसे अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, जबकि बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। अत्यधिक धन संचय करना भी बुरा कर्म माना गया है। जब आवश्यकता हो तब धन का उचित उपयोग अवश्य करना चाहिए। धन बचाने की लालच में न पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च न करें और बुरी संगति से स्वयं को बचाकर रखें। बुरी संगति अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य व्यक्ति का अहित करने का विचार भी न करें। शास्त्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना पड़ता है। कभी भी किसी व्यक्ति से छलपूर्वक कुछ प्राप्त करने का प्रयास न करें। ऐसा करने से किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। पुराणों में यह वर्णित है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। पाप का फल किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कर्म बुरे हैं और वे अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, ब्राह्मे सुस्ते से पाप साकर शे पाप अस्ति अरिष्ट ही कर्मों बुरे हैं और वे अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म कम है तो उसका भोग आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना माना गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाता है तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि द्रौपदी के अपमान के कारण ही महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ था। यदि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो क्या इतना विनाशकारी युद्ध हुआ था। पुण्य कर्म किसी की सहायता करने, सकारात्मक विचार रखने, द्वेष, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देने से प्राप्त होते हैं, जबकि पाप कर्मों का परिणाम इन्हीं नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित होकर किए गए कर्मों के रूप में सामने आता है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियमों के अनुसार सकाम पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। दान सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। अकृताभाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म श्रेष्ठ तो होता है, परंतु उत्तम नहीं होता। यदि अच्छे कर्म अधिक होते हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के आने वाले दिनों में प्राप्त होता है। गीता के अनुसार
जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन उत्पन्न नहीं करते। ऐसे कर्म मोक्ष या परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग कहलाता है। इसका अनुसरण करने से मनुष्य को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति जब किसी को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो बहस हो जाती है, परंतु यदि एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख कहता है तो कोई बुरा नहीं मानता। इसी कारण कहा गया है कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से कुछ बोलते या करते हो तो दुख वैसे ही तुम्हारे पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया चलता है। लेकिन यदि निर्मल मन से बोलते या कुछ करते हो तो शांति वैसे ही तुम्हारे साथ चलती है जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। एक बार संत महाराज प्रवचन दे रहे थे, तभी सभा के एक कोने से एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक मृत बालक को उठाए हुए आई। उसने संत महाराज के चरणों में बालक को रखते हुए कहा, महात्मा जी, मृत्यु का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछिए। मेरा एकमात्र पुत्र मुझसे दूर चला गया। संत महाराज ने बालक को गोद में उठाया और बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी माता है। यदि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूं तो? विधवा ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज, यदि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगी। संत महाराज बोले, ठीक है, किंतु इसके लिए तुम्हें केवल एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने लाने होंगे। पर ध्यान रखना, ये दाने ऐसे घर से लाने हैं जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। विधवा ये सुनकर आशान्वित होकर तुरंत सरसों के दाने लेने के लिए निकल पड़ी। वह एक दरवाजे पर गई और भीख मांगते हुए कहा, मुझे केवल एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने चाहिए। गृहपति ने सरसों के दाने लाने के लिए घर में प्रवेश किया तो विधवा ने उसे रोकते हुए पूछा, श्रीमान, पहले ये बताइए कि क्या आपके परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? गृहपति ने उत्तर दिया, माता, आप कैसी बात कर रही हैं? इस समय तो घर में पिता और दादा मौजूद हैं, परंतु उनके पिता कहाँ हैं? ऐसा कौन सा घर है जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो? यह सुनकर विधवा ब्राह्मणी की आंखें खुल गईं। वह संत महाराज के पास वापस आई और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। यदि हमारे पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी अधिक होगी तो हमारा वर्तमान जीवन भी कष्टमय होगा और हमें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को प्रत्येक जन्म में दी है। यदि हम इस जन्म में भी उत्तम और पुण्यदायी कार्य करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश कर सकते हैं तथा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो हमारे पूर्व जन्म के पापों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उन्हें करते समय हमारी मनः स्थिति पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। यदि हम जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें निर्बल और असहाय जीवों की सेवा करनी चाहिए, जैसे गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी तथा मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि का कुछ समय नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। इससे हमारा मन शुद्ध होगा और हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट होंगे। साथ ही हमारा वर्तमान जीवन भी सुखमय बन जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।